नमस्कार भक्तों, इस 752 वर्षों के बाद इस मकर संक्रांति पर ग्रहों का एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जो शायद हमारे जीवन काल में दोबारा कभी नहीं आएगा। ये वो दिन है जब सूर्य देवता खुद आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देंगे। लेकिन याद रखिए, ये दिन सिर्फ खिचड़ी खाने या पतंग उड़ाने का नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन की गई एक छोटी सी गलती आपके पूरे साल की कमाई पर पानी फेर सकती है। और वहीं अगर आपने चुपचाप बिना किसी को बताए गौ माता को वो एक गुप्त चीज खिला दी, तो कसम भगवान की, आपके 7 जन्मों के पितृदोष उसी पल मिट जाएंगे। गरीबी आपके घर का रास्ता भूल जाएगी और धन इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। आज मैं आपको वो गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं जो 99% लोग नहीं जानते। लोग उपाय तो करते हैं लेकिन शोर मचाकर करते हैं, इसलिए उन्हें फल नहीं मिलता। मकर संक्रांति मौन का त्योहार है, शोर का नहीं। तो मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप वाकई अपनी गरीबी, बीमारी और कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो इस वीडियो को अपना गुरु मानकर अंत तक देखना। एक भी शब्द मिस मत करना, क्योंकि यह जानकारी इंटरनेट पर कहीं और नहीं मिलेगी। जिस पल से आप ये वीडियो देखेंगे आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। आम लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़ें, मैं जरूर अमीर बनूंगा। आज मेरी जिंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आने वाली जरूरी और गुप्त जानकारियां मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, अब अपनी अंतरात्मा को जगा लीजिए, क्योंकि मैं आपको वो सत्य बताने जा रहा हूं जो कलयुग की चकाचौंध में खो गया है। जरा ठहरिए और सोचिए, हमारे शास्त्रों में गाय को मां का दर्जा क्यों दिया गया? क्या सिर्फ इसलिए कि वह दूध देती है? नहीं, गाय इस ब्रह्मांड का वो इकलौता प्राणी है जिसकी रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है जो सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींचती है। लेकिन मकर संक्रांति पर इसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद वैतरणी नदी पार करने के लिए जीवात्मा को केवल एक ही सहारा होता है, गौ माता की पूंछ। तो सोचिए, जो माँ आपको मृत्यु के बाद नरक से बचा सकती है, क्या वह आपको जीते जी गरीबी से नहीं बचा सकती? जी हाँ, बचा सकती है। लेकिन आज के लोग गाय को सिर्फ एक पशु समझते हैं। वे गौशाला जाते हैं, चारा फेंकते हैं और चले जाते हैं। ये दान है, उपाय नहीं। असली रहस्य तो गौ माता की जीभ में छिपा है। ध्यान से सुनिए, ये बहुत गुप्त बात है। जब आप मकर संक्रांति के दिन वो गुप्त सामग्री अपनी हथेली पर रखकर गौ माता को खिलाते हैं तो एक दैवीय घटना घटती है। गौ माता की जीभ में वरुण देव का वास होता है। जैसे ही उनकी खुरदरी जीभ आपकी हथेली की रेखाओं को चाटती है, स्पर्श करती है, जो हमारा उसी क्षण आपकी किस्मत की वो उलझी हुई लकीरें जो आपको सालों से दरिद्र बनाए हुए थी, वो सुलझने लगती हैं। वह स्पर्श साधारण नहीं है, वह इस बात का प्रमाण है कि साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं ने आपके कष्टों को, आपके पितृदोष को और आपके घर की बीमारी को चाट कर अपने भीतर समा लिया है। गाय विष पीती है और अमृत देती है। जिस घर में गाय के रंभाने की आवाज गूंजती है वहां यमराज भी प्रवेश करने से पहले सोचते हैं। इसलिए याद रखिए, ये उपाय केवल धन पाने का नहीं है, ये उपाय जीवन में स्थिरता, स्टेबिलिटी लाने का है। पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन टिकता उसी के पास है जिस पर गौ माता की छाया होती है। तो क्या आप तैयार हैं अपने हाथों से अपना भाग्य बदलवाने के लिए? भक्तों, अब अपने कान खोल लीजिए और यदि संभव हो तो एक कागज और कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि अब मैं आपको उस गुप्त मिश्रण के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे आपको मकर संक्रांति के दिन गौ माता को खिलाना है।
यह जानकारी आपको किसी साधारण पंडित या किताब में नहीं मिलेगी, क्योंकि यह एक सिद्ध उपाय है। यह कोई साधारण भोजन नहीं है, बल्कि आपके दुर्भाग्य को काटने वाली एक अचूक दवा है। ये देखने में बहुत साधारण लगती है और इसीलिए अक्सर लोग इसे हल्के में लेने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन याद रखिए, इसकी असली शक्ति इसके सही संयोजन और आपकी श्रद्धा में छिपी है। सबसे पहले तो नियम जान लीजिए। मकर संक्रांति के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। भले ही आप साल भर देर से उठते हो, 9 बजे या 10 बजे उठते हो, लेकिन इस दिन सूरज निकलने से पहले बिस्तर छोड़ देना अनिवार्य है। ये आलस्य छोड़ने का समय है। उठकर स्नान करें और अपने आप को पवित्र करें। लेकिन यहाँ एक बहुत कठोर नियम है जिसे मौन कहते हैं। स्नान करने के बाद जितना ज्यादा हो सके चुप रहें। घर के किसी सदस्य से बातचीत न करें। मोबाइल फोन को हाथ भी न लगाएं। अपनी ऊर्जा को बिखरने न दें। अपने मन में बस यह भावना रखें कि आज मैं कुछ मांगने नहीं, बल्कि अपने जीवन के पुराने पापों को धोने और अपनी किस्मत को सुधारने जा रहा हूँ। अब जरा बहुत ध्यान से सुनिए कि आपको उस मिश्रण में क्या क्या मिलाना है, क्योंकि इसमें एक भी चीज कम या ज्यादा हुई तो उपाय खंडित हो सकता है। सबसे पहले आपको सफेद तिल लेने हैं, जो आपके जीवन में शांति और शीतलता का प्रतीक है। दूसरा, आपको काले तिल लेने हैं। काले तिल साक्षात शनि देव का रूप माने जाते हैं और इन्हें खिलाने से आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट और शनि की 7.5 का प्रभाव कम होता है। तीसरी चीज है गुड़ का चूर्ण। ध्यान रहे, आपको गुड़ का सख्त टुकड़ा नहीं लेना है, बल्कि उसे पत्थर से पीसकर उसका बारीक चूर्ण बनाना है। गुड़ सूर्य का प्रतीक है, जो आपके मान सम्मान को बढ़ाता है। चौथी चीज है कच्चे चावल, जो चंद्रमा की शीतलता देते हैं। फिर इसमें गाय का शुद्ध देसी घी मिलाएं, जो शुक्र ग्रह को मजबूत करता है और धन को आकर्षित करता है। और अब सबसे गुप्त और सबसे महत्वपूर्ण सामग्री, जिसे 99% लोग भूल जाते हैं या गलत करते हैं, वह है नमक। आपको इस मिश्रण में अपनी उंगली से छुआ हुआ थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक मिलाना है। सावधान रहिएगा, गलती से भी घर का साधारण टाटा नमक या आयोडीन नमक मत मिला देना। शास्त्र कहते हैं कि साधारण नमक का प्रयोग इस उपाय में वर्जित है। ये सेंधा नमक स्वाद के लिए नहीं, बल्कि आपकी बुरी नजर, घर की नेगेटिविटी और आपके ऊपर लगे हुए किसी भी प्रकार के बंधन को काटने के लिए डाला जाता है। सामग्री तैयार करने के बाद अब सबसे जरूरी बात सुनिए कि इसे खिलाना कैसे है, क्योंकि यही वह मोड़ है जहां अक्सर लोग चूक जाते हैं। आपको इस पवित्र मिश्रण को किसी थाली, स्टील की प्लेट या प्लास्टिक की कटोरी में रखकर नहीं ले जाना है। अगर आप बर्तन में खिलाएंगे तो ये सिर्फ पेट भरना होगा, उपाय नहीं। आपको इसे अपने सीधे हाथ यानी राइट हैंड की हथेली पर रखना है। अपनी हथेली को ही थाली बनाना है। चुपचाप, बिना किसी को बताए, बिना शोर मचाए गौ माता के पास जाएं। जब आप उनके सामने खड़े हों तो कोई मंत्र नहीं बोलना है, कोई नाम नहीं लेना है और न ही कोई इच्छा मांगनी है। अपने मन को बिल्कुल खाली और शांत रखें। बस मन में यह भाव रखें कि हे माँ, मैं अज्ञानी हूँ, जो होगा सही होगा और जो आप मेरे लिए करेंगी उसी में मेरी खुशी है। फिर अपनी हथेली आगे बढ़ाएं और अगर गौ माता अपनी खुरदरी जीभ से आपकी हथेली को स्पर्श कर लेती हैं, उस मिश्रण को चाट लेती हैं, तो समझ जाना भक्तों कि आपका संदेश ब्रह्मांड तक पहुंच गया है। उस स्पर्श के साथ ही साक्षात माता ने आपके सारे कष्टों को, आपके दुर्भाग्य को अपने अंदर समाहित कर लिया है। भक्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे अपने दिल पर पत्थर रखकर सुनिए, क्योंकि यही वह कारण है जिसकी वजह से 90% लोगों के उपाय फेल हो जाते हैं और वे साल भर रोते रहते हैं। आप मंदिर जाते हैं, दान करते हैं,
पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ती। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप मौन नहीं रह पाते। शास्त्र चीख चीख कर कहते हैं कि मकर संक्रांति पर प्रकृति सुनती है, लेकिन वह शोर नहीं सुनती, वो दिखावा नहीं देखती। मकर संक्रांति का पर्व सिर्फ भावनाओं और मौन कर्मों को पहचानने का पर्व है, लेकिन आजकल एक बहुत बुरी बीमारी फैल गई है, दिखावे की बीमारी। लोग गौशाला जाते हैं तो पहले जेब से मोबाइल निकालते हैं, गौ माता को चारा खिलाते हुए फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि देखो हम कितना बड़ा दान कर रहे हैं। मूर्खता की हद देखिए। जिस पल आपने दान का बखान किया, जिस पल आपने कैमरे के लिए दान किया, उसी पल आपका सारा पुण्य जलकर राख हो गया। क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि दो चीजें हमेशा दुनिया से छिपाकर करनी चाहिए, पहला अपना दान और दूसरा अपना पूजा पाठ। ये गुप्त चीज जितनी छुपी हुई रहेगी उतना ही गहरा और जल्दी फल आपको मिलेगा। इसलिए जब आप मकर संक्रांति पर ये उपाय करने जाएं तो बिल्कुल किसी चोर की तरह जाएं। बुरा मत मानिए, लेकिन आपको ऐसे जाना है जैसे आप कोई गुप्त खजाना छुपाने जा रहे हो। घर से निकलें तो किसी से बात न करें, रास्ते में कोई मिले तो राम राम न करें, बस मौन रहें। और सबसे बड़ी बात, जब आप गाय को वह गुप्त मिश्रण अपनी हथेली से खिला रहे हो तो अपने मन को बिल्कुल खाली कर दें। अक्सर लोग गलती यह करते हैं कि वे गाय को खिलाते समय मन में सौदा करने लगते हैं, हे भगवान मेरी लॉटरी लगा दो या मेरा कोर्ट केस जिता दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मकर संक्रांति के दिन मांगने वाला भिखारी नहीं बनना है। आपको अपना मन शांत रखना है, किसी के प्रति गुस्सा नहीं, किसी के प्रति नफरत नहीं और ना ही कोई लालच। मन में बस ये भावना रखें कि जो होगा सही होगा। जब गौ माता की खुरदरी जीभ आपकी हथेली को स्पर्श करेगी, उस गुदगुदी को महसूस कीजिए, क्योंकि वह स्पर्श साधारण नहीं है, वह संकेत है कि 33 कोटि देवी देवता आपके पापों को चाट रहे हैं। अगर आप चुपचाप ये कर पाए, बिना किसी को बताए, बिना किसी को जताए परमाना के पापों को चाट रहे हैं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये उपाय अपना असर जरूर दिखाएगा, लेकिन शर्त वही है, पूर्ण मौन। भक्तों, अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए। उपाय करने के बाद क्या होगा? कैसे पता चलेगा कि आपकी पूजा स्वीकार हुई या नहीं? देखिए, अगर खिलाते समय गौ माता आपकी हथेली को चाट लेती है या उस मिश्रण को प्रेम से खा लेती है, तो समझ लीजिएगा कि आपको ब्रह्मांड से हरी झंडी मिल गई है। इसका मतलब है कि माता ने आपके दुर्भाग्य को स्वीकार कर लिया है और उसे नष्ट कर दिया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर दांत दुर्भाग्य लोग स्वीकार कर लिया है, एक ब्रह्मांड से हरी झंडी मिल गई है। मैं आपको झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा। ये उपाय करने के बाद ये मत सोचना कि रातों रात आपके घर के आंगन में पैसों की बारिश हो जाएगी या आपकी लॉटरी लग जाएगी। ये उपाय कोई जादू नहीं है, ये एक संतुलन है। इसका असर वहां दिखेगा जहां असली परेशानी थी। इस उपाय के बाद आप महसूस करेंगे कि जो पैसा पहले पानी की तरह बह जाता था, अब वह टिकने लगेगा। अचानक आने वाले खर्चे बंद हो जाएंगे और घर में बेवजह के झगड़े शांत होने लगेंगे। घर का माहौल जो पहले युद्ध का मैदान बना रहता था, वहां शांति और प्रेम का वास होगा। लेकिन भक्तों सावधान, इस आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए आपको एक कठोर नियम का पालन करना होगा। इस उपाय को करने के बाद पूरे साल आपको अन्न का अपमान नहीं करना है। थाली में उतना ही खाना लें जितनी भूख हो, खाना बर्बाद न करें, क्योंकि अन्न का अपमान सीधा मां अन्नपूर्णा का अपमान है। और दूसरा नियम, महीने में कम से कम एक बार चुपचाप बिना किसी को बताए किसी पशु या पक्षी के लिए भोजन जरूर निकालें। याद रखिए, जो इंसान बेजुबानों का पेट भरता है, भगवान उसकी तिजोरी कभी खाली नहीं रखते। भक्तों, अब मैं उस मुद्दे पर आता हूं जो सबसे ज्यादा गुप्त है और जिसे अक्सर लोग किसी से कह नहीं पाते। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि बाहर से आप ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से एक अजीब सा डर, एक घबराहट आपको खाई जा रही है? बिना किसी कारण के मन बेचैन रहता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। या फिर आप जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही लोग आपकी पीठ में छुरा घोंप देते हैं। यह साधारण बात नहीं है।
यह संकेत है कि आपके ऑरा पर नकारात्मक ऊर्जा या बुरी नजर का पहरा है। शास्त्र कहते हैं कि मकर संक्रांति पर किया गया यह उपाय आपके मन के भ्रम और भय को काट देता है। याद कीजिए, हमने उस गुप्त मिश्रण में नमक क्यों मिलाया था? नमक स्वाद के लिए नहीं था, नमक इसलिए था क्योंकि वह बुरी नजर और नेगेटिविटी को काटता है। जब गौ माता उस नमक मिले मिश्रण को खाती हैं, तो वे आपके ऊपर मंडरा रही सारी अला बला, सारा जादू टोना और लोगों की ईर्ष्या जलसी को सोख लेती हैं। इस उपाय के बाद आप महसूस करेंगे कि अचानक आपके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है। आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस वापस लौट आएगा। आप सही और गलत का फैसला निडर होकर ले पाएंगे। जो लोग आपको धोखा दे रहे थे, उनके चेहरे अपने आप बेनकाब हो जाएंगे। तो भक्तों, अगर आप रातों की नींद और दिन का चैन वापस चाहते हैं, तो ये उपाय आपके लिए संजीवनी बूटी है। तो मेरे प्यारे भक्तों, 14 जनवरी आ रही है। ये मकर संक्रांति आपके जीवन का वो सुनहरा पन्ना है जिस पर आप अपनी नई किस्मत लिख सकते हैं। याद रखिए, मित्रों ने पूरे 752 वर्षों के बाद ग्रहों का यह अद्भुत संयोग बना है। इसे हाथ से जाने मत देना, क्योंकि इस दिन की गई एक छोटी सी गलती पूरे साल भारी पड़ सकती है, लेकिन एक छोटा सा सही कर्म आपकी 7 पुश्तों को तार सकता है। अमीर और गरीब में सिर्फ सही समय और सही कर्म का फर्क होता है। मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है। मैंने आपको वो गुप्त चाबी सौंप दी है जो अब तक छिपी हुई थी। अब उस ताले को खोलना या बंद रहने देना, ये आपके हाथ में है। और अब जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपनी किस्मत पर एक मोहर लगा दें। यह वीडियो आपके पास संयोग से नहीं आया है, इसे ऊपर वाले ने आपके पास भेजा है। अपनी आंखों को बंद करें और इन शब्दों को महसूस करें। जिस पल से आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। आम लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़ें, मैं जरूर अमीर बनूंगा, आज मेरी जिंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए। अगर आप सच में देवी लक्ष्मी और गौ माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो प्लीज इस जानकारी को कम मत समझिए। आने वाली जरूरी और गुप्त जानकारियां मिस न हो, इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, जय गौ माता, जय माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी आपकी झोली खुशियों से भर दे और गौ माता आपके सारे कष्ट हर लें। राधे राधे।